हमारे राजस्थान की सुनहरी रेत का एक एक कण पूजनीय है, क्योंकि इसके हर एक कण में स्वाभिमान के लिए लड़े वीरों का लहू मिला है। स्वाभिमान ऐसा कि जब अन्याय ने सीमा लांगी, जब मां जैसी धरती पर दुश्मनों ने कब्जा किया, जब एक राजपूत के स्वाभिमान को ललकारा गया, तब सुरदना की धरती से एक ऐसा योद्धा उठा जिसने शीश कट जाने के बाद भी रणभूमि नहीं छोड़ी। जय माता जी के दोस्तों, मैं हूं रवि राठौड़ और आज हम जानेंगे झुंझार वीर देदाजी मंगलराव भाटी के बारे में, जिनका धड़ भी दुश्मनों के लिए काल बन गया था। दोस्तों, राठौड़ राजपूतों की भव्य रियासत बीकानेर पर शासन था जैत सिंह जी का, और उनके राज्य के पूर्व दिशा की ओर बसा था एक गांव सुरदना चौहानन। इसी गांव में रहते थे साजन जी मंगलराव भाटी। आपको बताते चले कि मंगलराव भाटी रावलोत भाटी राजपूतों की ही एक शाखा है। साजन जी के पिता थे चीखो जी मंगलराव और दादा थे जैता जी मंगलराव। साजन जी मंगलराव भाटी का विवाह दियात्रा गांव के मेघचंद जी गेद्र तंवर की बेटी गोराबाई से हुआ था। साजन जी और गोराबाई के दो पुत्र हुए थे। बड़े का नाम था नाथाजी और छोटे का नाम था देदाजी। देदाजी की पत्नी का नाम लाडू जी मांगर था, जो पड़ियार राजपूतों की शाखा से थी। कहानी है कि सुरदना गांव के पास ही पाऊ राजपूतों का एक गांव था गीगासर, और सुरदना व गीगासर गांव की कांकड़ यानी सीमा के पास ही मंगलराव भाटी क्षत्रियों के खेत थे। इन खेतों पर पाऊ राजपूत जबरन अपना अधिकार जमाना चाहते थे, जिस कारण पाऊ व मंगलराव में अनेक झगड़े हुए थे। लेकिन हमले, धौंस और धमकियों के बाद भी मंगलरावों ने उस क्षेत्र पर अधिकार नहीं छोड़ा था। एक बार संवत 1604 में पाऊ राजपूतों ने आकर उन खेतों में हल जोत दिए। जब मंगलरावों को यह पता चला कि पाऊ हमारे खेतों में हल चला रहे हैं, तो मंगलराव नाथाजी भाटी अकेले ही उन्हें रोकने के लिए चल पड़े, क्योंकि उस दिन उनके छोटे भाई देदाजी किसी काम से बीकानेर गए हुए थे। जब देदाजी अपने घर वापिस आए और अपने भाई नाथाजी को नहीं पाया, तो अपनी माता से पूछा कि नाथाजी कहाँ है। तो माता ने बताया कि तुम्हारा भाई नाथा गीगासर की कांकड़ वाले खेतों में गया है, जहां सूचना मिली है कि पाऊओं ने हल जोता है। तब देदाजी ने अपनी माता से कहा कि मुझे भी जल्दी भोजन करा दो, मैं भी वहां जाऊंगा। देदाजी की मां ने जल्दी रोटियां बनाकर चूरमा बनाया, उस चूरमे को थाली पर रखा और उसके ऊपर एक उल्टी रोटी रख दी और थाली देदाजी को दे दी। थाली में उल्टी रोटी देखते ही देदाजी को अपशगुन महसूस हुआ, इसीलिए देदाजी ने वह रोटी और चूरमा अपनी लड़कियों को दे दिया। खड़े हुए और हाथ में तलवार लेकर अपनी माता को नमस्कार किया। तब माता ने देदाजी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटा, जंग में दुश्मनों से हारकर मेरा दूध मत ले जाना, जा रण में तेरी विजय होगी। माँ का आशीर्वाद पाकर देदाजी ने अपनी कुलदेवी का स्मरण किया और खेतों में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि पाऊ उनके खेतों में हल चला रहे हैं और नाथाजी उनको रोक रहे हैं। यह देखकर देदाजी ने पाऊओं को युद्ध के लिए ललकारते हुए कहा कि धर जाता धर्म पलटता, त्रिया पड़ता ताओ, 3 दिवस है मरण रहा, कौन रंग कौन राव। यानी कि जब धरती छीन रही हो, जब धर्म पलटने के लिए मजबूर किया जा रहा हो या नारी पर जुल्म हो रहा हो, तो ये तीनों ही दिन लड़कर वीरगति को पा जाने के लिए हैं, फिर चाहे वो राजा हो या रंग। देदाजी के मुख से ऐसी ललकार सुनकर पाऊओं ने उनसे युद्ध करना शुरू कर दिया। देदाजी पूरे वेग से उन्हें मारते रहे। कईयों के शीश कटे, कईयों के हाथ, तो कईयों के सीनों को चीरती हुई उनकी तलवार रण में कहर बरपाती रही। उनकी वीरता देखकर जब पाऊओं के लड़ाके भागने लगे, तो एक कायर ने देदाजी के पीछे से गर्दन पर वार किया, जिससे उनका शीश कटकर नीचे गिर गया। शीश कटते ही देदाजी की धड़ पूरे वेग से पीछे घूमी और एक ही वार में सिर काटने वाले को मार दिया। अब कुलदेवी की कृपा से उनकी धड़ जूझते हुए बिना शीश के ही रण में पाऊओं का नाश करने लगी। उनके इस झुंझार देव वाले रूप को देखकर पाऊ राजपूत पश्चिम में बसे अपने गांव गीगासर की ओर भाग खड़े हुए। भागते देख झुंझार देदाजी की धड़ ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया और विकराल रूप में ही गांव गीगासर में उनके पीछे जा पहुंची। पाऊओं ने आगे जाकर उन्हें रोकने की तैयारी की। जैसे ही धड़ गांव में पहुंची, वैसे ही उन्होंने एक मेघवाल जाति के व्यक्ति को चमड़े का टुकड़ा देकर उनकी धड़ पर डालने के लिए आगे कर दिया, ताकि चमड़े से उनकी देह अपवित्र हो जाए और उसके अंदर काम कर रही दैवीय शक्ति उनकी देह त्याग दे। उस व्यक्ति ने जैसे ही वो चमड़े का टुकड़ा उनकी ओर किया और उस चमड़े के टुकड़े की छाया उनके धड़ पर पड़ी, वैसे ही उनकी धड़ ने ऐसा करने वाले व्यक्ति का सिर काट दिया
और अपवित्र होने के कारण वो धड़ शांत हो गई। इसके बाद पहुओं ने देदाजी के परिवार को बुलाकर राजीनामा किया और वो जमीन भाटी मंगलरावों को दे दी। बाद में पहुओं ने ही धूमधाम से यहाँ देदाजी की मूर्ति स्थापित की और इसके बाद तन मन धन से उनकी पूजा शुरू हुई। उस दिन से ही देदाजी का वो पवित्र स्थान वहाँ मौजूद है। देदाजी मंगलराव विक्रम संवत 1604 की आषाढ़ वदी 12 को झुंझार हुए थे और तब से लेकर आज तक उनकी पूजा उसी तरह जारी है। आज देदाजी के वंशज क्षत्रिय कुमार राजपूत या मारू राजपूत जाति के नाम से विख्यात हैं और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अनेक गाँवों में बसते हैं। देदाजी के मंदिर पर बड़े मेले लगते हैं, भव्य आयोजन होते हैं और आज भी अलग अलग स्थानों से मंगलराव भाटी सुरदना गाँव में अपने झुंझार देव के बलिदान को याद करते हुए उनके मंदिर में जाकर धोख देते हैं। देदाजी के बलिदान के सामने संपूर्ण मारू राजपूत समाज अपना शीश झुकाता है, क्योंकि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह था धर्म, धरती और स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प। जब तक राजस्थान की रेत उड़ती रहेगी, जब तक राजपूती आन बान शान जिंदा रहेगी, जब तक स्वाभिमान का अर्थ समझा जाएगा, तब तक एक नाम गूंजता रहेगा, झुंझार देव देदाजी मंगलराव भाटी। अगर आपको भी इस इतिहास पर गर्व है और आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी ऐसे वीरों को जाने, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय वीर देदाजी महाराज की जरूर लिखें। हमारे प्रति आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और इतिहास की सच्ची घटनाओं को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द मिलेंगे इतिहास की एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जय वीर देदाजी की, जय माता जी की।